मुझे याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, हमें इंग्लिश ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि मैं मराठी मीडियम से थी। तब जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट हुआ, उसका ग्रामर एंड देन टीचर जो होमवर्क देती थी वो होमवर्क एंड देन प्रैक्टिस, घर पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोलना रेगुलरली। सो ये जब स्टार्ट हुआ था, लर्निंग ये स्टार्ट हुआ था, उस वक्त थोड़ा प्रेशर रहता था, थोड़ा डर रहता था। ये डर किस बात का था? अगर मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आया तो मैं नहीं बोल पाई तो मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे मार्क्स कम मिले तो मेरे टीचर क्या कहेंगे, मेरे मम्मी डैडी क्या कहेंगे। सो हमेशा ये एक प्रेशर बना रहता था। आज जब मैं पीछे जाके देखती हूँ उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, उस चीज को मैं डिकोड करती हूँ, तब मुझे ये ध्यान में आया, ये रियलाइज किया कि जब हम कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली चाइल्ड बच्चे जब कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनका एक फेज स्टार्ट होता है, उसे हम कह सकते हैं लर्निंग फेज। ओके, सो इस लर्निंग फेज में मिस्टेक्स हो सकती है, इस लर्निंग फेज में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब उनके मार्क्स कम आ सकते हैं। इस लर्निंग फेज में शायद उनको बार बार करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। इसी लर्निंग फेज में शायद उनको रिपीटेशंस की जरूरत पड़ सकती है। वो जो भी सब्जेक्ट, जो भी एक्टिविटी सीख रहे हैं उसको लेके अगर हम देखेंगे तो ये सब चीजों की उनकी जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज दे आर लर्निंग इट, बिकॉज आई वॉज लर्निंग एंड यू वेर लर्निंग एट दैट टाइम। अगर ना इस पर्टिकुलर लर्निंग फेज में पेरेंट्स से या फिर टीचर से परफॉर्म करने का, अच्छे मार्क्स लाने का एंड इमीडिएटली उनको, बच्चों को ये समझना चाहिए, ये सब्जेक्ट तुझे आना चाहिए, यू शुड गेट गुड मार्क्स, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। अगर ये अच्छा परफॉर्म करने का अगर प्रेशर बच्चों पे इनडायरेक्टली अगर बनता है तो क्या हो सकता है, जो बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं, मतलब उनका जो लर्निंग फेज है, उस फेज में ना वो ठीक से सीख पाएंगे ना वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में लेना जरूरी है, दो अलग अलग चीजें हैं। सीखना अलग चीज है, परफॉर्म करना अलग चीज है। जब तक हम पूरी तरह से सीखते नहीं है, हम अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी है कि परफॉर्म करते करते भी हम सीखते हैं, बट स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, उनके लर्निंग ड्यूरेशन में, लर्निंग फेज में वी नीड टू गिव देम टाइम, वी नीड टू गिव देम सपोर्ट टू मेक मिस्टेक्स, to understand it, to correct it, to repeat it, and at one point they will reach, एक पॉइंट पे वो पहुंच जाएंगे जहां पे उनका लर्निंग अपने आप अच्छा कॉन्फिडेंट परफॉर्मिंग में बदल जाएगा, एंड देन यू विल सी देम परफॉर्मिंग एक्सलेंट। अगर उस लर्निंग फेज में ही आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे तो चांसेस है कि वो ना ठीक से सीख पाएंगे ना ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन आई वुड से कि ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है। अगर हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं तो सीखने के पीरियड में हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें वो समझ में नहीं आ रही है, हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार करेक्ट करना पड़ रहा है, हमें बार बार टाइम देना पड़ रहा है खुद को। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। एक टाइम पे हमारा ब्रेन उस चीजों को इस तरह से एक्सेप्ट करेगा कि वो लर्निंग फिक्स हो जाएगा, एंड देन यू विल automatically start performing without putting extra pressure. So as a parent, as a teacher, I think this is the first step that we need to understand, and we need to see these things as two different things. सीखना और परफॉर्म करना। सीखने के टाइम पे अगर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे तो वी आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, दैट इज व्हाट आई फील। सो थिंक अबाउट इट और ये देखो कि आप किस तरह से बच्चों की लर्निंग फेज को और परफॉर्मिंग फेज को देखते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू ट्रीट देम। चाहे वो सब्जेक्ट एकेडमिक्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी आर्ट हो, और एनी सब्जेक्ट। सो थिंक अबाउट इट एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। दिस इज शुभदा भावे, टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड पेरेंट।